नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान यात्रा में, जहां हम ज्ञान की खोज करते हैं। आज हम क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। ये है इसका पहला पार्ट। जो हम लोग इस पार्ट में हम लोग समझेंगे अम्ल क्षारक क्या होते हैं। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि अम्ल और क्षारक क्या होते हैं, उनकी पहचान कैसे की जाती है, उनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, कौन कौन प्राकृतिक अम्ल है, ठीक है, और उसको हम लोग किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो देखिए बेसिकली अम्ल क्या होते हैं, आज आप लोगों को शॉर्ट इंट्रोडक्शन इसका दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर H+ आयन देते हैं, यानी जिसको हम लोग जल में घोलें तो वो H+ आयन प्रदान करे, या जो स्वाद में खट्टा हो तो उसको हम लोग अम्ल कहेंगे। इसका पहचान क्या है कि अगर शुरू में आपको H दिख जाए, किसी भी कोई भी पदार्थ है उसके शुरू में अगर H दिख जाए तो उसको हम लोग अम्ल कहेंगे। जैसे यहाँ पे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, और एसेटिक अम्ल यानी CH3COOH, ये आपके पास इसका उदाहरण हो गया, ठीक है। तो ये था अम्ल, यानी जो पानी में घुलने पर यानी जल में घुलने पर H+ आयन दे और जो स्वाद में खट्टा हो। ये पहचान हो गया कि जिसके शुरू में अगर H हो तो उसको हम लोग अम्ल कहेंगे। अब बात करते हैं क्षारक क्या होते हैं। तो देखिए क्षारक क्या होते हैं, तो क्षारक भी सेम वैसा ही कि वे पदार्थ जो पानी में घुलने पर OH- आयन देते हैं। वहाँ पे पानी में घुलने पर अम्ल में क्या था कि पानी में घुलने पर क्या देते हैं कि H+ आयन देते हैं, लेकिन जो क्षारक होते हैं वो पानी में घुलने पर OH- आयन देते हैं, ठीक है। इसका पहचान क्या है, या हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका क्षारक है वो स्वाद में कड़वा होता है यानी तीखा होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे, ठीक है। तो इसका पहचान क्या है कि अगर अंत में OH आ जाए, ठीक है, कोई भी यौगिक हो उसके अंत में अगर OH आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्षारक कहेंगे, ठीक है। जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH यानी सबके अंत में क्या है, OH है, तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, क्षारक कह देंगे। या जिसका स्वाद जो होता है कड़वा होता है तो उसको हम लोग क्षारक कह देंगे। इसका पहचान आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। वहीं क्षारक जो होते हैं वे कड़वे होते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीले कर देते हैं, ठीक है। इसके बारे में हम लोग लिटमस पत्र क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अब देखिए कि बात करते हैं कि कुछ प्राकृतिक अम्ल जो होते हैं कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, किस पदार्थ में कौन सा क्षारक पदार्थ पाए जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे बोर्ड में आपका हर एक साल समझिए कि 1-2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता ही है। तो इसलिए इसको आप लोग जो 10 हम बता रहे हैं, ये 10 ऐसे जो प्राकृतिक अम्ल है किस पदार्थ में पाए जाते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि 10 प्राकृतिक अम्ल। तो सबसे पहला है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल किस पदार्थ में पाया जाता है, तो नींबू में, संतरा में, मौसम्बी में, यानी जो भी रसीला फल हो गया, जैसे गागल हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, ठीक है। तो इस सब में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो पूछेगा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल। मौसम्बी में कौन सा अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद बात की जाए टार्ट्रिक अम्ल, तो इमली में, अंगूर में, बेर में इत्यादि ये सब टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है इस सब पदार्थों में, ठीक है। अब बात किया जाए एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में पाया जाता है, नींबू में भी पाया जाता है, संतरा में भी पाया जाता है, जिसे विटामिन सी भी हम लोग कहते हैं, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी। तो जिसमें विटामिन सी पाया जाता है उसको, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। या जिसमें एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है उसमें विटामिन सी मिलता है हम लोग को, ठीक है। अब बात करते हैं कि एसिटिक अम्ल, तो सिरके में पाया जाता है, यह खट्टा स्वाद देता है सिरके को। ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, तो दही और छाछ, यहाँ हम लोग कह देंगे खट्टा दूध जो हो गया, ठीक है, या दूध हो गया, तो उस सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, यानी दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल। मैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, सेब में पाया जाता है।
फॉर्मिक अम्ल चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। तो फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है? चींटी के डंक में। ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है वो किस में पाया जाता है? मक्खन में, यानी जो बासी मक्खन होता है उसमें पाया जाता है, जो बदबू करता है ना, इसका जिम्मेदार यही होता है, ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है, ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कि टैनिक अम्ल, तो टैनिक अम्ल चाय में पाया जाता है, चाय की पत्तियों में पाया जाता है। उससे जो उसको कड़वापन, यानी जो चाय कड़वा लगता है ना, तो उसको कड़वापन देने का काम कौन करता है? टैनिक अम्ल काम करता है, ठीक है। तो ये था आपके पास 10 प्राकृतिक अम्ल, ठीक है। तो इसको आपको याद कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं क्षारक की। तो 10 क्षारक की बात करें हम लोग, तो पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो साबुन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, या इसका साबुन भी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूना जल या सफ़ेदी में इसका प्रयोग होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, घरेलू क्लीनर और लैब में इसका प्रयोग होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एसिड हम लोग का पेट में बन जाता है, ठीक है। तो जैसे जलन आने लगता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनो लाओ, इनो पी लेने से वो क्या होता है, थोड़ी देर में आराम हो जाता है, ठीक है। तो जो एसिडिटी हम लोग के पेट में बनता है, उसको जो राहत देने वाला जो दवाई होता है, जैसे इनो हो गया, ठीक है, बहुत सारे मार्केट में दवा मिलता है इस प्रकार के, तो उस सब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो उस सब में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी MgOH का होल्टोएस पाया जाता है। अब बात की जाए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो जल शोधक और औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। बेरियम हाइड्रोक्साइड, रासायनिक प्रयोगों में इसका उपयोग किया जाता है। लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। जो बैटरी होता है ना, बैटरी जो बनता है उसमें लिथियम पाया जाता है, ठीक है। तो लिथियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड, रासायनिक परीक्षणों में इसका काम आता है। जिंक हाइड्रोक्साइड, दवाओं और मरहम जो बनता है उस सब में कौन सा क्षारक पाया जाता है? जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये था आपके पास 10 क्षारक, और उसका उपयोग कहाँ कहाँ हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम ये अम्ल वाला तो समझिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन हमेशा आपके बोर्ड में, जो भी आपका बोर्ड हो, ठीक है, उसमें आपको समझिए कि ज़रूर न ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन उसमें ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो यहीं पे इसको हम लोग ख़त्म करते हैं आज के इस क्लास को। कल के क्लास में हम लोग और इसके आगे समझेंगे।